नमस्कार। आज मैं आपको 1857 की क्रांति से जुड़े उन तथ्यों को बताने जा रहा हूं जहां से अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, नायक, विद्रोही की तिथि और विद्रोहियों के साथ जो अंग्रेज लड़े उनके नाम से आज मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं। अब जान लें कि बिहार प्रांत से बाबू कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे, वह काफ़ी वयोवृद्ध थे। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में आगे बढ़कर उन अंग्रेजों का विरोध किया। अगस्त 1857 में वह अंग्रेजों के खिलाफ 80 वर्ष की उम्र में जिस तरह से उन्होंने विद्रोह को आगे बढ़ाया, आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने प्रयास किया, वह आज भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के रूप में आप कहें उसे हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं। बाबू कुंवर सिंह को विलियम टेलर एवं विसेंट आयर नामक अंग्रेज ने उनके विद्रोह को दबाने का कार्य किया 1858 में। अब मैं आपको बरेली से जो 1857 की क्रांति में विद्रोह का कार्य कमान संभाला, वह थे खान बहादुर खान 1857 में, और हडसन नामक अंग्रेज ने इनके विद्रोह को दबाने का कार्य 1858 ईस्वी में किया। अब मैं आपको लखनऊ से बतलाता हूँ, उत्तर प्रदेश की आज राजधानी लखनऊ। वहाँ से बेगम हजरत महल, जो कि 4 जून 1857 ईस्वी को क्रांति में जो एक भूमिका महिलाओं की तरफ से जो अदा किया, वह युग युग तक याद किया जाएगा। बेगम हजरत महल काफी मर्दांगी की तरह अंग्रेजों से लोहा लेती रही। इनके विद्रोह को दबाने में हेनरी लॉरेंस दबाने में ही मारा गया। पुनः फिर कैंपबेल को आना पड़ा और मार्च 1858 में काफी मशक्कत के बाद 1857 की क्रांति के बेगम हजरत महल के द्वारा जो विद्रोह का आग फैलाया गया था, जो आज़ादी की चिंगारी सुलगाई गई थी, उसको दबाने में ये लोग कामयाब। कानपुर से नाना साहेब और तत्या टोपे का, जैसा कि आप जानते होंगे, रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम था। 1857 की क्रांति में ये 5 जून 1857 को कानपुर से ये 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकते हैं, आंदोलन को प्रज्वलित करते हैं। इनके आंदोलन को कैंपबेल 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को विफल कर डालते हैं। इलाहाबाद से आप देखेंगे लियाकत अली 1857 की क्रांति के वीर सिपाही, हमारे काफी जद्दोजहद करते हुए कर्नल नील के द्वारा 1858 ईस्वी में इनके भी विद्रोह को कुचल दिए जाते हैं, दबा दिए जाते हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह 1857 ईस्वी के क्रांति के महानायक, इनके भी विद्रोह को कर्नल नील 1858 ईस्वी में दबा देते हैं। फतेहपुर से अजीमुल्ला जी, जो कि 1857 की क्रांति के वहां से ये सिपाही थे, इनके विद्रोह को भी जनरल रेनल्ड नामक अंग्रेज 1858 ईस्वी में इनके विद्रोह को असफल करने में कामयाब रहा। अब मैं आपको बताता हूं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। जून 1857 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों के पुरजोर विरोध किया
उनकी लड़ाई, उनके लड़ने का तरीका आज भी विश्व के इतिहास में लोगों को पढ़ने पर मजबूर करता है कि भारत की वो वीरांगनी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की योद्धा, जो कि अंग्रेज जो हीरोज जिसने इनके विद्रोह को दबाने का कार्य 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को किया, उसने लिखा है, उसने कहा है कि पूरे 1857 के विद्रोह के क्रांति में अगर कोई मर्द था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रानी लक्ष्मीबाई थी। यह हमारी योद्धा का गुणगान स्वर्ण अक्षरों में पढ़ने सुनने को मिलता है। अब मैं आपको दिल्ली से बतलाता हूँ। दिल्ली से नेतृत्व करता हमारे बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे। बहादुर शाह जफर, बख्तर खां इनके सिपाही, इन्होंने 11-12 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति का आगाज चलाया। लेकिन निकलसन तो आरंभ में वह मारा गया, निकलसन अंग्रेज। फिर आप देखते हैं कि हडसन नामक अंग्रेज 21 सितंबर 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर और बख्तर खां के विद्रोह को दबाने में सफल हो गए। बहादुर शाह जफर को रंगून में भेज दिया जाता है। मुगल वंश समाप्त हो जाते हैं। बादशाह शम्स हिंदुस्तान से मिटने लगता है। छात्रों, आपको 1857 की क्रांति का कौन और कहां से कब लड़े और कौन सा अंग्रेज इनके विद्रोह को दबाने में सफल रहा, यदि आप बारीकी से याद करते हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब प्रश्न यहाँ से आएंगे तो आप बारीकी से अगर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आप उस प्रश्नों का उत्तर बेहतर ढंग से दे सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज्ञान का विस्तार हो सके। जय हिंद, जय भारत।